नमस्ते। कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान शिव और कामदेव की कथा। भगवान शिव और कामदेव की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा प्रेम, त्याग, तपस्या और क्रोध का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस घटना का विस्तृत उल्लेख मिलता है। यह कथा देवी सती के त्याग, भगवान शिव के विरक्त होने, देवी पार्वती की घोर तपस्या, कामदेव के बलिदान और अंत में शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी हुई है। प्रारंभ में भगवान शिव देवी सती के पति थे। एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने अपने पिता से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने शिव जी का अपमान किया। सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने योग अग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर दिया। जब शिवजी को इसका समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद भगवान शिव संसार से पूरी तरह विरक्त होकर कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने सभी सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया और समाधि में चले गए। इसी बीच एक महाशक्तिशाली असुर तारकासुर का आतंक बढ़ने लगा। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। जबकि शिवजी संन्यास में थे और विवाह से दूर थे, इसलिए देवताओं को चिंता हुई कि यदि शिवजी का विवाह नहीं हुआ तो तारकासुर को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस समस्या को हल करने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा कि केवल देवी पार्वती ही शिवजी को तपस्या से बाहर ला सकती है। देवी सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय राज हिमवान और मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्हें बचपन से यह ज्ञात था कि उनका विवाह केवल भगवान शिव से ही होगा। इस उद्देश्य से उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल का त्याग किया और केवल पत्तियों पर ही निर्वाह किया। अंततः वे बिना भोजन और जल के केवल शिव ध्यान में लीन रहने लगी। उनकी तपस्या देखकर देवताओं ने विचार किया कि अब समय आ गया है कि शिवजी को समाधि से बाहर लाया जाए। देवताओं ने कामदेव को यह कार्य सौंपा कि वे भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दे, ताकि वे पार्वती जी के प्रति आकर्षित हो और विवाह के लिए तैयार हो। कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु के देवता बसंत के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे। वहाँ चारों ओर बसंत ऋतु का सौंदर्य बिखर गया। पुष्प खिले, पक्षियों की चहचहाट गूंजने लगी, मंद सुगंधित वायु बहने लगी। कामदेव ने अपना पुष्प बाण यानी प्रेम का बाण चलाया, जिससे भगवान शिव की ध्यान अवस्था थोड़ी विचलित हुई। उसी समय पार्वती माता भी वहाँ आई, जिससे शिवजी के मन में एक पल के लिए हलचल हुई। लेकिन भगवान शिव ने तुरंत अपने मन को वश में कर लिया और उन्हें आभास हुआ कि कोई उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास कर रहा है। भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उन्हें आभास हुआ कि कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया है। क्रोध से भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उससे अग्नि की ज्वाला निकली, जिसने कामदेव को तत्काल भस्म कर दिया। कामदेव के जलने के बाद उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि वे उनके पति को पुनर्जीवित करें। रति के विलाप और देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि कामदेव शरीरहीन यानी अनंग रूप में पुनः जन्म लेंगे। इसका अर्थ यह था कि वे बिना किसी भौतिक शरीर के केवल भावनाओं के रूप में संसार में प्रेम और आकर्षण का संचार करेंगे। कामदेव को भस्म करने के बाद भी देवी पार्वती ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हुए और विवाह के लिए तैयार हो गए। उनका भव्य विवाह हिमालय पर्वत पर संपन्न हुआ, जिसमें देवता, ऋषि मुनि और असंख्य प्राणी उपस्थित रहे। इसके पश्चात शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने तारकासुर का वध कर संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। यह कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। भगवान शिव की तरह यदि व्यक्ति संयमित और केंद्रित रहे तो वह किसी भी विकर्षण को हरा सकता है। कामदेव का बलिदान यह दर्शाता है कि प्रेम और भावनाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे सिर्फ रूप बदलती है। देवी पार्वती की भक्ति यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। शिवजी का क्रोध यह दर्शाता है कि अनुचित समय पर किया गया हस्तक्षेप घातक हो सकता है।
अंततः प्रेम, भक्ति और तपस्या की ही जीत होती है, जैसा कि पार्वती माता के प्रयासों से सिद्ध होता है। यह कथा प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान का अद्भुत उदाहरण है। ये दिखाती है कि किस प्रकार संसार को संतुलित करने के लिए प्रेम और भक्ति आवश्यक है और कैसे ईश्वर के क्रोध और प्रेम दोनों का अपना महत्व होता है। ऐसे ही बोधपर और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए कथा कथन हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।